आरआरबी एनटीपीसी के परिणाम में धांधली को लेकर तमाम जो अभ्यर्थी थे वो सड़कों पर उतर गए। यहाँ तक कि आलम यह है कि आज बिहार के अलग अलग जिलों में रेल चक्का जाम कर दिया है। और कल जो नज़ारा देखने को मिला राजेंद्र नगर टर्मिनल पे, और पुलिस द्वारा बलपूर्वक जिस तरीके से हटाया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लाठियाँ बरसाई गई, यहाँ तक कि भद्दी भद्दी गालियाँ भी दी गई है। एक विधायक ऐसे जो लगातार युवाओं और बेरोजगारी की बातों को लेकर सड़कों पर उतरते हैं और लाठियाँ भी खाते हैं। संदीप सौरभ इस वक्त मेरे साथ है। कल जो कुछ भी हुआ उसको लेकर सबसे पहले आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है कि अभ्यर्थियों को पहले रेलवे में बहाली निकलवाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। 2014 में जब मोदी सरकार सत्ता में आई तब से लेकर के 19 तक बहालियों को दबा के रखा गया। 19 में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले 35,000 सीटें आईं और विज्ञप्ति में सरकार ने कहा था कि हम 20 गुना रिजल्ट देंगे। तो उस लिहाज से 35,000 का 7 लाख रिजल्ट सरकार को देना था। उसके बाद परीक्षा होने के बाद भी देखिए कि कितना आंदोलन उस पर हुआ। आंदोलन हुआ कि जल्दी से रिजल्ट जारी किया जाए। और जब रिजल्ट एनटीपीसी का जारी हुआ, आरआरबी ने जब जारी किया, उसमें इतने बड़े पैमाने पर धांधली हुई। एक एक अभ्यर्थी का 6 लेवल पे नाम है, 6 लेवल पे परीक्षा लिया गया था और सब जगह कई विद्यार्थियों का नाम है। और जो जहाँ पे 7 लाख रिजल्ट देना चाहिए था वहाँ पे सिर्फ 3.5 लाख ही रिजल्ट दिया गया। तो ये जब वाजिब बात रेल मंत्रालय को बताया गया, आज की बात नहीं, आंदोलन तो कल शुरू हुआ, उससे पहले सोशल मीडिया के माध्यम से चिट्ठियाँ लिख करके, ट्विटर पे ट्रेंड करा करके छात्रों ने अपनी बात रेल मंत्री तक पहुंचाई। लेकिन रेल मंत्रालय का जो अड़ियल रवैया रहा कि हम इस पर नहीं सुनेंगे, हम नया रिज़ल्ट जारी नहीं करेंगे, हम इसमें सुधार नहीं करेंगे, ये जब रवैया रहा तब छात्रों को रेल रोको आंदोलन की तरफ उतरना पड़ा। उसमें कल पटना के अंदर जो हुआ वो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है, जहाँ पे सरकार को चाहिए था कि इनकी बात सुने, इनके तर्कों को सुने। ये न करके सरकार ने सीधा लाठीचार्ज करना, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले दागना, और यहाँ तक कि अलग अलग अभ्यर्थियों को पकड़ करके अकेले में पीटा गया, भद्दी भद्दी गालियाँ दी गई। ये तो लोकतंत्र के लिए बहुत शर्मनाक है और इसके लिए मोदी सरकार, केंद्र सरकार सीधे सीधे जिम्मेदार है। कल जब राजेंद्र नगर टर्मिनल पर जो सरकार के नुमाइंदे पहुंचे थे वो कहते हुए नज़र आ रहे थे कि लीडरलेस है, इनके पास कोई बातचीत करने के लिए कोई लोग नहीं है। देखिए, लीडरलेस का बात नहीं है। अभ्यर्थी जो हैं एनटीपीसी के, वो पूरे देश में फैले हुए हैं और सारे लोगों के अंदर आक्रोश है। सरकार को बात क्या करनी है इसमें? सरकार को तो यही बात, सरकार उनको अब इसके ऊपर केंद्र सरकार को ये रिप्लाई देना चाहिए था, रेल मंत्रालय को रिप्लाई देना चाहिए था कि हम इसकी जांच करवा करके शीघ्र से इसमें अगर कोई गड़बड़ी होती है तो हम रिजल्ट लाएंगे। इसमें कोई पेचीदगी नहीं था मामले में कि हम निगोसिएशन करेंगे, थोड़ा तुम बढ़ो थोड़ा हम बढ़ेंगे, ये तो बात ही नहीं थी। अभ्यर्थी थे, इसमें ऐसा नहीं कि अब लीडरशिप नहीं है। इस पूरे मामले में बहुत लंबे समय से हम लोग खुद ही इन्वॉल्व रहे हैं। रेल मंत्रालय को खुद ही मैंने इस बात को लेकर के लिखा हुआ है कि एनटीपीसी में जो गड़बड़ी हुई इसको ठीक करवाइए। तो सरकार के पास तो टू द पॉइंट जानकारी पहले से है। अब पटना में आकर के पटना पुलिस के एक व्यक्ति ने कह दिया कि ये लीडरशिप है और इनका डिमांड हमको समझ में नहीं आ रहा है, ये कुतर्क है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। आप लगातार युवाओं और बेरोजगारी की बातों को लेकर सड़कों पर उतरते हैं। तमाम जो अभ्यर्थी हैं उनसे आपकी बातचीत भी होती रही है, आज भी होती होगी उम्मीद, जहाँ तक मैं जानता हूँ। क्या लगता है आने वाले दिनों में, चूँकि अलग अलग डेट में आंदोलन चल रहा है, कल भी हुआ, आज अलग अलग ज़िलों में हो रहा है, तो एक बड़ा और रूप भी ले सकता है? निश्चित तौर से ये आरआरबी वाला मैटर पे तो बड़ा रूप लेना पड़ेगा। इसमें बिहार से बाहर के भी बहुत सारे नौजवान पीड़ित हैं और बिहार में युवाओं के पास रोज़गार का सबसे बड़ा रास्ता यही रेलवे था। लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई है 14 में, तब से तो इन लोगों ने रेलवे में रोज़गार की तमाम संभावनाओं को ही कुचल दिया। जो पद खाली रह रहे हैं उनको बहुत देर तक ये लोग खाली रखते हैं और उसके बाद पद को ही ख़त्म कर दिया जा रहा है, रेलवे को प्राइवेटाइज़ किया जा रहा है। तो कई लेवल से रोज़गार पे हमला है। इसीलिए हम चाह रहे हैं कि इस पे एकजुट होकर के एक लंबा संघर्ष छात्र नौजवान करें, उनके संघर्ष में हम उनके साथ रहेंगे। एक अंतिम सवाल है, पिछले 1 घंटे से देख रहे हैं लगातार आप तमाम अलग अलग अभ्यर्थियों से मिल रहे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, किस तरह के लोगों से मिल रहे हैं फिलहाल अभी? देखिए, जो भी लोग बहालियों में न्याय के इंतज़ार में बैठे हुए थे कई सालों से, बल्कि कुछ लोग तो दशकों से बैठे हुए हैं,
बहालियों में विभाग और आयोग की तरफ से गड़बड़ियाँ की जा रही हैं। सरकार की तरफ से उस पर कोई नज़रिया नहीं रखा जा रहा है। सरकार उस पर एकदम चुप्पी साधे हुए है। वैसे लोगों की मांग विधानसभा के अंदर रखना, ये एक बड़ा काम, एक महत्वपूर्ण काम है। और हम मानते हैं कि जो अगला विधानसभा का सत्र बिहार में होने जा रहा है, उसमें नौजवानों के सवाल, रोज़गार का सवाल और ख़ास करके अलग अलग बहालियों के सवाल को प्रमुखता से जगह मिले। और उसी की तैयारी के लिए आज सारे बहाली से संबंधित सारे नौजवानों की यहाँ बैठक बुलाई गई है। अलग अलग बहाली के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कई लोग जा चुके हैं, कई लोग आ रहे हैं। तो उन सबसे अलग अलग मुद्दे पे बात हो रही है। सत्र, आने वाला सत्र में पूरी दिखाएंगे जरा सा। ये कुर्सियां लगी हैं और तमाम जो लोग हैं वो अलग अलग ज़िलों से जो आए अभ्यर्थी हैं वो आ रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि संदीप सौरभ विधायक है, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि आने वाले सत्र में पूरी मजबूती से इन तमाम लोगों की बातों को सदन में भी उठाया जाएगा। तो इस पर इतना ही। देखते लाइन्स बिहार। नमस्कार।